भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार को माना जाता है और मत्स्य अवतार के समय ही प्रलय हुआ था। भगवान विष्णु पृथ्वी पर जब जब अवतार लिए हैं, पापियों का विनाश किया है, धर्म की स्थापना की है, साधुजनों की रक्षा की है। किंतु मत्स्य अवतार एक ऐसा अवतार है, जब प्रलय हुआ था उस समय न साधुजन बचे थे, न पापी बचे थे, न धर्मात्मा बचे थे। पृथ्वी जलमग्न हो गई थी और सभी डूब गए थे। ऐसा नहीं है कि कोई बचा नहीं था। महाराज मनु, शत्रुपा, सप्तऋषि और अन्य कुछ जीव बचे थे, जो भगवान विष्णु के कहने से एक नौका बनाई गई थी और उस नौका को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार, जो मछली का अवतार था, उस मछली ने ही बचाया था हिमालय की चोटी पर। इस पर बाद में आएंगे। पहले यह जान लेते हैं कि कुछ भ्रांतियां भी है प्रलय के संबंध में। प्रलय के संबंध में यह कहा जाता है कि पृथ्वी पर पाप बढ़ गया था। धरती माता ब्रह्मा जी के पास गई थी और निवेदन किया था कि धरती को पाप से बचाइए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए थे और दोनों मिलकर निवेदन किया था कि धरती को पाप से बचाइए। और फिर विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी तथा धरती माता शिव जी के पास गए थे और देवाधिदेव महादेव ने यह कहा था कि प्रलय कर दीजिए। यह केवल आधा सच है। प्रलय के विषय में अगले कुछ मिनटों में आप पूर्ण सच जानेंगे। हिंदू दर्शन में प्रलय का अर्थ केवल विनाश नहीं है, बल्कि सृष्टि का अस्थायी लय है। जैसे रात के समय मनुष्य सो जाता है और सुबह फिर जागता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड भी सृजन, पालन और लय के चक्र से गुजरता है। प्रलय के बाद सृष्टि का पुनः निर्माण होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रलय का कारण पाप या क्रोध मात्र नहीं है, बल्कि कालचक्र की पूर्णता है। जब सृष्टि अपने निर्धारित समय को पूरा कर लेती है, तब उसका लय होना आवश्यक हो जाता है, ताकि अगली सृष्टि शुद्ध और संतुलित रूप में हो सके। इसे ही प्रलय कहा जाता है। प्रलय के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जैसे तत्व क्रमशः निष्क्रिय होने लगते हैं। जीवों की चेतना लीन हो जाती है और केवल वही तत्व सुरक्षित रहते हैं जिन्हें अगली सृष्टि में भूमिका निभानी होती है। यही कारण है कि हर प्रलय में कुछ बीज रूप में बचाया जाता है, जैसे वेद, धर्म और धर्मात्मा जीव। प्रलय कोई एक बार की घटना नहीं है। यह एक नियमित ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है जो हर कल्प के अंत में घटित होती है। इसे समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि हिंदू धर्म में समय रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय है। प्रलय यह सिखाती है कि कुछ भी अस्थायी नहीं है, न सत्ता, न शरीर, न भोग। केवल धर्म और सत्य ही ऐसे तत्व हैं जो हर सृष्टि में पुनः स्थापित होते हैं। इसी कारण भगवान हर प्रलय के समय किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा करते हैं। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार माना जाता है। यह अवतार उस समय हुआ जब नैमित्तिक प्रलय आने वाली थी और सृष्टि के विनाश का संकेत मिल चुका था। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने एक छोटी मछली के रूप में राजा सत्यव्रत, जो आगे चलकर मनु बने, के सामने प्रकट होकर उनसे रक्षा की प्रार्थना की। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह मछली विशाल होती गई और अंततः भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। मत्स्य अवतार का मुख्य उद्देश्य था वेदों की रक्षा, मनु और सप्तऋषियों को सुरक्षित रखना, अगली सृष्टि के लिए धर्म का संरक्षण। प्रलय के समय भगवान मत्स्य ने एक विशाल नौका को अपने सींग में बांधकर
उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। उस नौका में मनु, सप्तऋषि, बीज, वनस्पति और समस्त ज्ञान को सुरक्षित रखा गया। इस प्रकार मत्स्य अवतार केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह संकेत है कि ईश्वर सृष्टि को कभी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होने देता। यह सदैव उसके बीज को बचा कर रखता है। मनु को मानव जाति का आदि पुरुष कहा जाता है। मत्स्य अवतार के समय जो मनु थे उन्हें वैभस्त मनु कहा जाता है। प्रलय के समय भगवान विष्णु ने उन्हें विशेष रूप से चुना क्योंकि वे धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और तपस्वी थे। प्रलय के समय केवल मनु ही नहीं बल्कि सप्तऋषि, वेदों का ज्ञान, समस्त जीव जंतुओं के बीज, औषधियां और वनस्पतियां, इन सभी को नौका में सुरक्षित रखा गया। प्रलय के समाप्त होने के बाद जब जल घटा तब उसी मनु से नई मानव सभ्यता का आरंभ हुआ। उनके पुत्रों और वंशजों से ही पृथ्वी पर पुनः मानव जाति फैली। इसलिए मनु को केवल राजा नहीं बल्कि सभ्यता का पुनः निर्माता माना जाता है। आज भी भारतीय परंपरा में मनु स्मृति और मनु का नाम आदर के साथ लिया जाता है। मत्स्य अवतार के समय जो प्रलय हुई वह नैमित्तिक प्रलय थी। इस कारण किसी एक राजा या समाज का पाप नहीं बल्कि ब्रह्मा के एक कल्प का पूर्ण होना था। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है तब सृष्टि को विश्राम दिया जाता है। इस प्रलय के समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। दैत्य हयग्रीव द्वारा वेदों को चोरी कर लिया गया था और वेद सृष्टि के मूल्य ज्ञान है। यदि वेद नष्ट हो जाते तो सृष्टि का ज्ञान अधर्म युक्त हो जाती। इसलिए भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया, हयग्रीव का वध किया, वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंपा और धर्म की पुनः स्थापना की। यह जो कथा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की वह श्रीमद् भागवत पुराण स्कंध 8, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, शतपथ ब्राह्मण, मनु स्मृति इत्यादि से ली गई है। इन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि यह प्रलय काले जन्य थी, न कि केवल दंड स्वरूप। भगवान का उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि ज्ञान और धर्म का संरक्षण था। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।